गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर में इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड जो ट्रांसलेशन होता है वो बताया था। आज हम यूज़ ऑफ देयर इससे जो है कैसे ट्रांसलेशन करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो साधारण वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य, उनको चेंज करने की क्या फॉर्मूला होता है और कैसे करते हैं करके ये हम जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है देयर एट फर्स्ट यूज़ करते हैं, जिसके बाद इज़ या आर या वॉज या वर का प्रयोग होगा, फिर नाउन प्लस कम्प्लीमेंट। ठीक है। नोट, प्रेजेंट टेंस के वाक्य में इज और आर और पास्ट टेंस में वॉज वगैरह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में अ, इस जंगल में एक शेर है। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे हैं। देयर वर रैट्स इन द केज, पिंजड़े में चूहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट दिया हुआ, यदि वाक्य में नाउन से पहले बहुत का प्रयोग हो तो मच या मोर का यूज़ करेंगे। इससे पहले जो है नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी नॉट मच या नॉट मोर। नो या नॉट का प्रयोग इज़ आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद करते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद करेंगे नो या नॉट का प्रयोग। ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है, देयर इज़ आर वॉज वर्ब के बाद जो है नो या नॉट का प्रयोग होंगे, प्लस नाउन आएगा जैसे पर्सन प्लेस या थिंग का, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देयर इज़ नो लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई शेर नहीं है। देयर आर नॉट 3 स्कूल्स इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में 3 विद्यालय नहीं हैं। देयर वर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं हैं। देयर वॉज नो क्लर्क इन दैट ऑफिस, इस कार्यालय में नहीं सॉरी उस कार्यालय में कोई क्लर्क या लिपिक नहीं था। ठीक है। फिर आते हैं इम्पेरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड के हिसाब से। ठीक है। रूल फर्स्ट में जो है इज आर वॉज वर्ड का प्रयोग करेंगे पहले, फिर देयर का होगा, फिर नाउन का होगा, फिर कंप्लीमेंट होगा, फिर क्वेश्चन वर्ड जुड़ेगा साथ में। ठीक है। जैसे कि इज देयर अ बोट इन द रिवर, क्या नदी में एक नाव है। वॉज देयर टी इन द कप, क्या प्याले में चाय थी। आर देयर 5 ट्रीज इन द फील्ड, खेत में 5 पेड़ हैं। वर देयर पिक्चर्स इन श्याम्स रूम्स, क्या श्याम के कमरे में तस्वीरें थी। ठीक है। तो इस तरह से ये होंगे। फिर रूल 2 में आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, इज आर वॉज वर से किसी एक का प्रयोग होगा, प्लस नाउन में पर्सन प्लेस या कोई थिंग्स प्लस कम्प्लीमेंट। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे हम, वाई आर देयर 2 कोट्स इन दिस हाउस, इस कमरे में 2 कोट क्यों हैं। ठीक है। वाई वर 3 मैन ऑन द रोड, रोड पर 3 आदमी क्यों थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज देयर नो बाईसाइकिल इन हिज हाउस, यानी कि उसके घर में कोई साइकिल क्यों नहीं है। ठीक। तो इस तरह से जो है ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है। जो मैंने की भी हुई है एक्सरसाइज, जैसे इस बाग में कोई सेब का पेड़ नहीं है। ठीक है। तो मैंने ट्रांसलेट किया है जैसे इसको। तो देयर इज़ नो एप्पल्स ट्री इन दिस गार्डन। ठीक है। फिर अगला है मेरे गांव में 200 मकान हैं। ठीक है। तो देयर आर 200 हाउसेज इन माई विलेज। फिर अगला है, क्या नदी में बहुत सी मछलियाँ थी। तो वर देयर मैनी फिशेज इन द रिवर। फिर नेक्स्ट है, इस कमरे में 55 आदमी क्यों हैं। तो वाई आर देयर 55 मैन इन दिस रूम। ठीक। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में कोई मेज़ क्यों नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन है, वाई इज़ देयर नो टेबल इन योर हाउस। नेक्स्ट है, क्या इस टोकरी में फल थे। तो इसका ट्रांसलेशन है, वर देयर फ्रूट्स इन दिस बास्केट। फिर नेक्स्ट है, कार्यालय में कितने नौकर थे। ठीक है। तो हाउ मैनी सर्वेंट्स वर देयर इन ऑफिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, क्या इस तालाब में पानी है। तो इज़ देयर वाटर इन दिस पॉन्ड। नेक्स्ट है,
मेरे बाग में 6 पक्षी नहीं थे। तो देयर वर नॉट 6 बर्ड्स इन माई गार्डन। फिर नेक्स्ट है काशीराम के घर में टेलीविज़न नहीं है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन है देयर इज़ नो टेलीविज़न इन काशीराम्स हाउस या होम। ठीक, फिर ये हमारी ट्रांसलेशन इनटू हिंदी है। हिंदी में करना है हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन योर बैग से, तुम्हारी बस्ते में कितनी किताबें हैं। देयर आर 150 पेजेस इन हिज कॉपी, उसकी कॉपी में 150 पेज थे। वर देयर 10 सर्वेंट इन दिस हॉस्पिटल, क्या इस अस्पताल में 10 नौकर थे। देयर इज़ नो लेबरर इन द फील्ड, खेत में कोई श्रमिक नहीं था। वॉज देयर नो मैकेनिक इन द सिटी, इस शहर में या शहर में लिख लोगे, शहर में कोई मिस्त्री नहीं था। देयर आर मैनी बिग सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे बड़े शहर हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको ट्रांसलेट हम ये हिंदी वाला ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में हम जो है जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनके ट्रांसलेशन को करेंगे। ठीक है।